हेलो दोस्तों, टुडे वी विल स्टडी अबाउट बुद्धिज़्म। तो आज हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से जितने भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो सारी चीज़ मिलेंगे आपको इसमें। तो प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो एज वी नो, बुद्धिज़्म इज़ फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है आफ्टर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। गौतम बुद्धा के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्धा बॉर्न एट लुम्बिनी विच इज इन नेपाल, और ये इसका बर्थ हुआ 563 BC में। एज ए सिद्धार्थ गौतम इन क्षत्रिय क्लैन। रिमेंबर, क्षत्रिय क्लैन में इसका जन्म हुआ। क्षत्रिय क्लैन जो वर्ण सिस्टम में 4 वर्णास आते थे, लाइक ब्राह्मणा, क्षत्रिय, ये दूसरे नंबर पे आ गया, एंड वैश्य, देन शूद्र 4th पे। तो ये उनमें से ये थे क्षत्रिय क्लैन का। क्षत्रिय क्लैन क्या होता था? ये क्षत्रिय क्लैन होता था रूलिंग क्लास। एंड ही मैरिड प्रिंसेस यशोधरा एंड हैड ए सन नेम्ड राहुल। उसने गौतम बुद्ध की शादी हुई प्रिंसेस यशोधरा से, एंड उसका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। एट एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम राइडिंग ऑन हिज हॉर्स कंतका अलोंग विद द चैरियटर चन्ना। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉर्स का नाम क्या था? कंतका, एंड चैरियटर का नाम था चन्ना। एट द एज ऑफ 35 अटेंड इनलाइटनमेंट। एट द एज ऑफ 35 अटेंड इनलाइटनमेंट, जिसको हम बोलते हैं निर्वाणा, अंडर द पीपल ट्री इन बोध गया। बोध गया में इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ गौतम बुद्धा को, अंडर द पीपल ट्री, एंड बिकम द बुद्धा, जिसका मतलब होता है इनलाइटेड मैन। जैसे कि इनलाइटनमेंट के बाद आफ्टर बिकमिंग बुद्धा, फर्स्ट जो उसका सेरेमन हुआ वो हुआ डियर पार्क एट सारनाथ में। फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे? डियर पार्क, सारनाथ। तो ऑप्शन में ये भी आ सकते हैं, डियर पार्क तो हालांकि नहीं आएगा, सारनाथ आएगा, और वाराणसी भी आ सकता है कभी कभी। तो आप इनमें से सारनाथ, क्योंकि वाराणसी के पास है, ये हो सकता है। और फर्स्ट जो सारनाथ सेरेमन है, इसका अटेंड किया 5 डिसाइपल ने, इंक्लूडिंग इनके सन का क्या नाम था? राहुल। दिस इवेंट, जो फर्स्ट जो सेरेमन था, ये इवेंट इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, द टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। अब देखते हैं 3 ज्वेल्स, जो त्रिरत्न और बुद्धिज्म का त्रिरत्न क्या क्या है। फर्स्ट है बुद्धा, उसका क्या मतलब है? इनलाइटेड मैन, इनलाइटेड वन। एंड फिर देन धम्मा, द टीचिंग ऑफ बुद्धा और डॉक्ट्रिन, जो भी टीचिंग था बुद्धा का, उसके जो भी डॉक्ट्रिन्स थे, जो भी प्रीचिंग किए उसने। एंड थर्ड है संघा, दैट इज मोनेस्टिक ऑर्डर। तो ये 3 ज्वेल्स ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग जैनिज्म में पढ़ेंगे। तो ये जो बुद्धिज्म का त्रिरत्न है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। ये क्या है? बुद्धा, धम्मा एंड संघा। ये है बुद्धिज्म का त्रिरत्न। गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा, मतलब उसका डेथ जो हुआ उस इवेंट को कहा गया महापरिनिर्वाणा। वो कहाँ पे हुआ? एट कुशीनगर एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC। तो ये याद रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट डेट इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप PCS के प्रिपरेशन कर रहे हैं और लोअर PCS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्स में एग्जैक्ट डेट भी पूछा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स का हमें एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर एनालाइज करते हो तो उसमें आपको मिलेगा कि ये एग्जैक्ट डेट, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसके एग्जैक्ट डेट भी पूछे जाते हैं। जो किंग बिंबिसारा हरियंका डायनेस्टी का उनके सन अजात शत्रु, वो थे कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा के। जो बिंबिसारा थे, बिंबिसारा ही वाज द ओल्डर कंटेम्प्रेरी, लाइक कि ये बुद्धा से भी मतलब ओल्डर थे, बुद्धा से बड़े थे बिंबिसारा, और अजात शत्रु उनके बेटे। तो दोनों के टाइम पे बुद्धा थे। और वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो बुद्धा और गौतम बुद्ध एंड जो जैन, जो 24 तीर्थंकर है जैन के, महावीरा, वो दोनों भी कंटेम्प्रेरी थे। तो ये चीजें इनकी। तो हरियंका डायनेस्टी के जो अजात शत्रु एंड बिंबिसारा है वो कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्धा के।
अब आता है दो इंपॉर्टेंट चीजें जो प्रीवियस बुद्धा को किस नाम से जाना जाता था, ये है कसापा। एंड अब जो इंपॉर्टेंट है इससे भी क्या, फ्यूचर बुद्धा जो आने वाला बुद्धा होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, वो है मैत्रेय। और ये है बुद्धिस्ट रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। बुद्धिस्ट रिजेक्टेड द अथॉरिटीज ऑफ बुद्धिस्ट ने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, उसने इसको माना ही नहीं। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, जब बुद्धा का डेथ हो गया उसके बाद इनके डिसाइपल्स को लगा, इसके फॉलोअर्स को लगा कि उसके टीचिंग्स को जो है कंपाइल करने की जरूरत है, ताकि आगे जनरेशन्स को हम लोग बता सके कि क्या टीचिंग्स थे और उसको प्रिजर्व कर सके। तो इसी को देखते हुए फोर बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया और वहां पे पिताकाश लिखा गया। पिताकाश लाइक एक तरह से का बुक है, वहां पे थ्री पिताकाश लिखा गया, थ्री पिताकाश लिखा गया और तीनों के कंबाइंड को बोलते हैं त्रिपिताकाश। देखिए थ्री मेजर पितिकाश है, विनय पितिका, सुत्त पितिका एंड अभिधम्म पितिका, और तीनों के कंबाइंड को बोलते हैं त्रिपितकाश। और ये लिखा गया किसमें, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज आप समझ लो कि एक पाली लैंग्वेज में लिखा गया जो कि कॉमन पीपल का लैंग्वेज हुआ करता था। तो हमने देखा कि बुद्धा के टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए पिताकाश लिखा गया, उनके कंबाइनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिपितकाश, जो लिखा गया पाली लैंग्वेज में। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए बुद्धिज्म का जो भी इंस्क्रिप्शंस है और वो और लैंग्वेजेस है वो है पाली एंड और जो जैनिज्म का है वो है प्राकृत है, और जो बुद्धिज्म का है उसने पाली फॉलो किया, पाली लैंग्वेज। अभी देखते हैं कि जो फोर बुद्धिस्ट काउंसिल हेड हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये अब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना किसी तरीके आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देंगे या किसी भी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से ये पूछे ही जाते हैं। तो उसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको मिस नहीं कर सकते और ये आपको याद होना चाहिए एकदम, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको याद रख लिए इन चारों इवेंट्स को, चारों काउंसिल को, तो इसमें से आप एक क्वेश्चन कर ही लेंगे, एक क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको इसमें से आते ही आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेड हुआ वो हुआ राजगीर में, और ये उस टाइम पे किंग कौन थे, किंग अजातशत्रु, हरेंका डायनेस्टी का, हमने जो पढ़ा बिंबिसारा के बेटे। देन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेड हुआ, इसमें से देखिए और भी इंफॉर्मेशन है, बट इसमें से क्वेश्चंस में यही आएंगे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ, किसके टाइम पे हेल्ड हुआ, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने कुछ खास इससे ज्यादा कुछ फैक्ट इंक्लूड किए ही नहीं कि उस टाइम पे उसका चेयरमैन कौन था या उस टाइम पे और भी क्या चीजें हुई, क्योंकि अगर इनसे क्वेश्चन अगर आएंगे बुद्धिस्ट काउंसिल से तो यही आएंगे, इसके यही चीज पूछे जाएंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ, प्लेस क्या है एंड उस किंग कौन थे उस टाइम पे, किसके पैटर्न से हुआ ये, तो ये चीजें हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ वैशाली में, और किसके टाइम पे हुआ ये, किंग कालाशोका के टाइम पे हुआ वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ये किया गया पाटलिपुत्रा में, और किसके टाइम पे किया गया, किंग अशोका के टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ, ये हुआ कश्मीर में, और किसके टाइम पे, किंग कनिष्का के टाइम पे, कुशन जो रूलर थे कनिष्का के टाइम पे ये हेल्ड हुआ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। देखते हैं नेक्स्ट इसको, चलिए देखिए बिहार में, तो इसके हमें पता चलता है कि बिहार में कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुए। फर्स्ट हुआ कहाँ पे, फर्स्ट हुआ राजगीर में, देन सेकंड हुआ वैशाली में, थर्ड कहाँ पे हुआ, थर्ड हुआ पाटलिपुत्र में, पटना में, एंड देन फोर्थ हुआ कहाँ पे, कश्मीर में। तो देखिए फर्स्ट कहाँ पे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, राजगीर में। राजगीर कहाँ पे, ये है, देखिए ये पटना डिस्ट्रिक्ट है, ये पटना है, ये नालंदा है, तो नालंदा में है राजगीर, समझिए नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर है। और ये देखिए वैशाली, नालंदा के ऊपर ये देखिए रिवर गंगा हो गया, ठीक है, ये इसके ऊपर नालंदा के ऊपर ये वैशाली, स्क्रीन में इसका कलर चेंज कर देता हूँ, नालंदा के ऊपर ये वैशाली है। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड हुआ वो हुआ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड कहाँ पे हुआ, ये हुआ वैशाली में। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे वो हेल्ड हुआ, ये हुआ पटना में, देखिए इसी रीजन में पूरा हेल्ड हुआ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पटना में हुआ। और फोर्थ कहाँ पे हुआ, फोर्थ हुआ कश्मीर में, फोर्थ हुआ कश्मीर में आपका, फोर्थ हुआ कश्मीर में। तो
ये हमने देखा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इस पे एक इवेंट हुआ। इसमें से क्या हुआ कि बुद्धिज्म जो है 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन इज हिनयाना एंड सेकंड वन इज महायाना बुद्धिज्म। तो 2 सेक्ट्स में बुद्धिज्म यहाँ पे डिवाइड हो गया। और महायाना बुद्धिज्म के एक और सक्सेसर है उनके, जिसको बोला जाता है, महायाना बुद्धिज्म के सक्सेसर को बोला जाता है थेरावाड़ा। ये सक्सेसर है हिनयाना बुद्धिज्म के। देखते हैं कि बेसिक जो टेनेट्स है बुद्धिज्म का क्या है, जो मतलब कि एक्सप्लेन किया गया है 4 नोबल ट्रूथ के थ्रू। तो फर्स्ट है बेसिक जो टेनेट्स है बुद्धिज्म का है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, एंड सेकंड है ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, मतलब फर्स्ट का है दुखा, देन है समुद्या, एंड थर्ड है ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड फोर्थ है ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, मार्गा, निरोध और मार्गा। ये है 4 चीजें जो बुद्धिज्म के जो बेसिक टेनेट्स हैं। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्धा ने जो रिकमेंड किया 8 फोल्ड पाथ फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। ह्यूमन मिजरी के लिए उसने बताया कि अगर 8 फोल्ड पाथ अगर फॉलो करते हो तो कोई भी ह्यूमन जो भी मिजरी होगा उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 8 फोल्ड पाथ जो है किसने सजेस्ट किया? ये सजेस्ट किया गौतम बुद्धा ने, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। फर्स्ट है राइट ऑब्जर्वेशन, एंड सेकंड इज राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, एंड सेवंथ वन इज राइट मेमोरी, 8th इज राइट मेडिटेशन। तो गौतम बुद्धा ने सजेस्ट किया अगर आप ये 8 चीजें फॉलो करते हो तो ह्यूमन मिजरी को आप ओवरकम कर सकते हो। तो 8 फोल्ड पाथ सजेस्टेड बाय गौतम बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछे ना पूछे, कभी ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोअर पीसीएस में, ऐसे एग्जाम्स में जीएस जी के जिसमें पूछा जाता है, ये भी पूछा जाएगा कि 8 फोल्ड पाथ जो है किसने सजेस्ट किया, किसने रिकमेंड किया? तो गौतम बुद्धा ने। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा ने सजेस्ट किया कि मिडिल पाथ फॉलो करो, नहीं एक्सट्रीम मतलब लग्जरी होना चाहिए, नहीं मतलब एक्सट्रीम जो है कोई ऑस्टेरिटी होनी चाहिए। उसने प्रिस्क्राइब किया कि आप मिडिल पाथ फॉलो करो। गौतम बुद्धा टॉट अ पर्सन शुड अवॉइड द एक्सेस ऑफ बोथ, ठीक है, एक्सेस ऑफ बोथ मतलब लग्जरी और ऑस्टेरिटी दोनों को नहीं फॉलो करना चाहिए, आप मिडिल पाथ फॉलो करो, ये बेटर है, सजेस्टेड बाय गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा ने कोड ऑफ कंडक्ट भी अपने फॉलोअर्स के लिए दिया, जो कि है 5 है। ये फर्स्ट है डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, एंड द सेकंड वन इज डू नॉट कमिट वायलेंस, एंड द थर्ड वन इज डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट, जो इंटॉक्सिकेंट्स है नशीले चीज़ें, वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट स्पीक लाइज, देखो अभी तो ऐसा कोई पर्सन ही नहीं लग रहा जो लाई न करता हो। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, बट कलयुग है, देखो क्या हो रहा है। बुद्धा ने अच्छी चीज़ें सजेस्ट की, अगर ये फॉलो करें तो बेटर रहेगा सबके लिए। ये था कोड ऑफ कंडक्ट जो गौतम बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स के लिए बताया। बुद्धा डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाएगा कि बुद्धा ने, जिससे बुद्धिज्म में और ये बुद्धा ने जो रिकॉग्नाइज नहीं किया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हो। जब हम लोग जैनिज्म पढ़ेंगे उसने कुछ और मतलब प्रिस्क्राइब किया, बुद्धिज्म का कुछ और है, जैनिज्म कुछ और है, तो ये आपको याद होने चाहिए। जो बुद्धा डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिकॉग्नाइज नहीं करता है बुद्धिज्म में। एंड सोल और गॉड का रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है कि एग्जिस्ट करता है। और हमने पढ़ा भी पहले, जो बुद्धिस्ट जो है रिजेक्ट करता है अथॉरिटी ऑफ वेदा के अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देता है, इसको मानता नहीं है। देखते हैं कि जो इस टाइम पे जो रिलीजन क्यों इमर्ज हुए, क्या रीजन रहा उस टाइम पे, क्योंकि जो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस कब हुआ 600 BC के अराउंड में। ये सब उस टाइम बहुत सारे और भी रिलीजन हुए, लेकिन उसमें से 2 इंपॉर्टेंट जो था वो था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो देखते हैं उसका कॉज क्या रहा कि उस टाइम पे ये रिलीजन इमर्ज हुए। क्या था कि जो क्षत्रिय जो भी देखो महावीरा एंड गौतम बुद्धा जो है दोनों क्षत्रिय क्लेन से थे,
जो कि रूलिंग क्लास होता है। और प्रीस्टली क्लास जो है वो लोग जो ब्राह्मण थे, तो उनके रिएक्शन से उसका जो प्रीस्टली क्लास का जो डोमिनेशन होता जा रहा था क्षत्रिय क्लास पे, तो उसका एक ये भी रीजन है कि उसके रिएक्शन से उसके अगेंस्ट में डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लासेस ये इमर्ज हुआ। क्योंकि जो प्रीस्टली क्लासेस जो ब्राह्मण्स थे वो अलग अलग तरीके के जो है प्रिविलेजेस एंड और भी चीजें डिमांड करते जाते थे। तो बोथ महावीरा एंड बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू क्षत्रिय क्लैन। ये तो एक रीजन था कि जो प्रीस्टली क्लास के जो इतने प्रिविलेजेस और ये सब चीजें हो रही थी उनके रिएक्शन से, और वो कंट्रोल करना चाह रहे थे एक तरह से, तो उसके रिएक्शन से ये हुआ। द सेकेंड है कि एक और रीजन है, ये तो रीजन है, इससे बड़ा रीजन ये है कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर का जो स्प्रेड हुआ, द स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी बिकॉज ऑफ यूज ऑफ आयरन की यूज से, क्योंकि आयरन की यूज से थिक फॉरेस्ट हम लोग थिक फॉरेस्ट उस टाइम क्लियर किया जा सकता था। अगर आयरन का ऑक्स नहीं रहेगा, आयरन का अगर आपके पास हथियार नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो थिक फॉरेस्ट को इतना इजीली क्लियर नहीं किया जाता। तो उसके जब आयरन फाउंड किया गया अराउंड 6th सेंचुरी BC, तो उसके बाद आयरन का यूज हुआ एक्सटेंसिवली एंड एग्रीकल्चर थिक फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया। तो ये था कि जो एग्रीकल्चर का जो स्प्रेड हुआ वो एक रीजन रहा कि ये उस टाइम पे रिलीजन और भी ये सब बने। ड्यू टू एग्रीकल्चर इतना ग्रो क्यों किया? ऑफ कोर्स ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ आयरन, ये तो हमने पढ़ा ही। और उस टाइम से ही जब ये आयरन का खोज हुआ उसके बाद से जो है लार्ज स्केल हैबिटेशन स्टार्ट हो गया, जैसे हमने पढ़ा 6th सेंचुरी BC के अराउंड में, जब आयरन ने क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, एक्सटेंसिव यूज किया गया उसका। अब देखते हैं कि जो अभी इतना आयरन यूज हुआ, बट ये जो बिहार प्लेन है, बिहार जो प्लेन एरिया है, बेसिकली नदर इंडियन प्लेन जो है वो मॉइस्ट एरिया है। बिकॉज ऑफ मॉइस्ट नेचर ऑफ सॉइल इन दिस एरिया टू मेनी आयरन टूल्स हैव नॉट सर्वाइव। हमें पता है कि अगर मॉइस्चर होता है तो वहाँ पे आयरन में रस्टिंग हो जाता है, तो उस वजह से सर्वाइव नहीं कर पाया बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स थे। हालांकि बहुत मिले भी एविडेंसेस। बुद्धा एंड महावीरा वॉज द कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर एज वी स्टडीड अर्लियर। गौतम बुद्धा अट्रैक्टेड द सपोर्ट ऑफ लोअर क्लासेस एज इट अटैक्ट वर्ना सिस्टम। हमने पहले भी पढ़ा, वर्ना सिस्टम को अटैक किया उसने। इन सब के रिएक्शन से ही ये सब रिलीजन पैदा हुआ एक तरह से। बुद्धिज्म वाज लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। उनका जो ये पॉलिसी था लिबरल और डेमोक्रेटिक थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे बुद्धिज्म के। बुद्धिज्म ने यूज कौन सा लैंग्वेज किया? बुद्धिज्म ने यूज किया, आई रिपीट, बुद्धिज्म ने यूज किया पाली लैंग्वेज। न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को जाना जाता है वज्रयाना से। ब्राह्मण रूलर जो पुष्यमित्रा था, ब्राह्मण रूलर जो पुष्यमित्रा ने उसने परसिक्यूट किया बुद्धिस्ट्स को। जब हमने पढ़ा भी पहले, अगर आप मैंने एक कवर किया है बिहार स्पेशल में एंशियंट हिस्ट्री, उसमें से मैंने बिहार स्पेशल का एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप, वहाँ पे तीन लेक्चर है अराउंड 30 मिनट्स के हैं। उसमें से कंप्लीट मैंने जो भी और वन लाइनर के थ्रू कराया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन, कंप्लीट करा दिया मैंने बिहार स्पेशल में एंशियंट हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं उसमें से हमने क्या पढ़ा कि जो पुष्यमित्रा शुंगा है, जो उसने फर्स्ट ब्राह्मण का रूल इस्टेब्लिश किया। और देखो वही पे क्या है, पुष्यमित्रा शुंगा परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। फ्रॉम द 1st सेंचुरी AD दे प्रैक्टिस्ड आइडल वर्शिप ऑन अ लार्ज स्केल। जो बुद्धिज्म ने पहले आइडल वर्शिप नहीं हुआ करता था। शशंका ऑफ गौड़ा जो ये रूलर थे, कट द बोधि ट्री एट द बोध गया। देखो इसने बोधि ट्री को कट किया था। बाय मिक्सिंग पाली एंड संस्कृत, बुद्धिस्ट ने न्यू लैंग्वेज क्रिएट किया, दैट इज हाइब्रिड संस्कृत लैंग्वेज। एक और इंपॉर्टेंट है इसमें नवायाना स्कूल इंपॉर्टेंट है। जो हमें पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म जो है अडॉप्ट कर लिया था, कन्वर्ट हो गए थे उसमें। तो उसने एक न्यू स्कूल जो फिलोसफी प्रोफाउंड किया, ये था नवायाना स्कूल, ये प्रोफाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखते हैं कुछ अलग बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज डेवलप किए गए उस टाइम पे, जिसको रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज बोला जाता है। क्या जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी था, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑन द बैंक
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, सॉरी नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, और ये नालंदा भी बिहार में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, साउथ बिहार में, और दोनों साउथ बिहार में ही है। और एक और यूनिवर्सिटी है वल्लभी विच इज इन गुजरात, ये भी बहुत एक अच्छा एजुकेशनल सेंटर माना जाता है। फर्स्ट ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप किया गया वो प्रोबेबली किया गया बुद्धा का, फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू जो है बुद्धा का ही वर्शिप किया गया, ऐसा माना जाता है। ग्रीक देखते गंधारा आर्ट क्या है, ग्रीक एंड इंडियन स्कल्पचर, ग्रीक एंड इंडियन स्कल्पचर वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ आर्ट, जो एक सिंथेसिस समझ लीजिए आप इंडो ग्रीक का, उसको क्या बोला जाता है गंधारा आर्ट। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में गंधारा आर्ट जो है इसको बोला जाता है, इंडो ग्रीक के सिंथेसिस को। अब जो उस टाइम पे मॉन्क के रेसिडेंस के लिए जो रूम्स बनाया जाता था रॉक से कट करके, ऐसे केव टाइप का केव बनाया जाता था पहाड़ों में, तो केव आर्किटेक्चर जो है बराबर हिल में है, ये है गया में आपका, एंड वेस्टर्न इंडिया में भी है, नासिक में है, कृष्णा डेल्टा में है, इस वेस्टर्न इंडिया में नासिक में हो गया, कृष्णा डेल्टा में हो गया आपका साउथ में, एंड मथुरा में भी ऐसे केव्स मिलते हैं जो मॉन्क्स के रहने के लिए बेसिकली बनाया जाता था, स्टे करने के लिए, रेसिडेंस के लिए। अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर 200 इयर्स डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के 200 साल के बाद, उसके डेथ के बाद अशोका ने बुद्धिस्ट एम्ब्रेस्ड किया। ऐसा बोला जाता है कि 7 ईयर ओल्ड बॉय ने अशोका को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट किया, ऐसा माना जा रहा है। और अशोका ने बुद्धिस्ट को स्प्रेड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अशोका ने ही बुद्धिस्ट को एक इंडियन रिलीजन को, एक वन कंट्री का रिलीजन था उसको वर्ल्ड रिलीजन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखिए अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म इनटू सेंट्रल एशिया, देखो सेंट्रल एशिया में स्प्रेड किया, वेस्ट एशिया में स्प्रेड किया, एंड श्रीलंका में, ऑफ कोर्स श्रीलंका के किंग ने ही बोध गया में ही वो पिलग्रिम साइट बनाया, जो टेम्पल डेवलप किया है, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ वर्ल्ड रिलीजन बुद्धिज्म को। तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में अशोका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देखते कुछ पॉपुलेशन देख लेते हैं इंडिया में कितना बुद्धिज्म का। इसको मैंने हालांकि बहुत एक्सटेंसिव तरीके से मैंने कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी एस्पेक्ट्स बन सकते हैं मैंने सेंसस ऑफ इंडिया कराया, उसमें सारे इंक्लूड किया, आप वो भी देख सकते हो। अगर और भी चीज़ें आपको, अगर सेंसस ऑफ इंडिया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सेंसस से, वो सब चीज़ें इंक्लूड किया मैंने, तो आप प्लीज़ उसको एक बार विजिट करें। बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन जो इंडिया में वो 0.7% है, ऑलमोस्ट 84 लाख के अराउंड 0.7% है इंडिया के पॉपुलेशन का। और हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट का ये है महाराष्ट्र में, एंड जो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए हाईएस्ट कहाँ पे, तो ये है आपका सिक्किम में। लिटरेसी रेट बुद्धिज्म का कितना है 81%, 81.3%, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका, ये है जैनिज्म का 94.5%। ये सब चीज़ें मैंने इंक्लूड किया है, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, जितने भी रिलीजन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, ट्राइबल का, शेड्यूल कास्ट का, सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है सेंसस ऑफ इंडिया वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ उसको देख सकते हो। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अराउंड 75% ऑफ बुद्धिस्ट जो है वो रिसाइड करते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही। देखिए टोटल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का 75% जो है महाराष्ट्र में रिसाइड करता है, बट सिक्किम में परसेंटेज वाइज ज़्यादा है क्योंकि इसका पॉपुलेशन कम है और वहाँ पे ज़्यादा बुद्धिस्ट ही है, तो इसीलिए सिक्किम में है। तो ये था बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा हमने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।